प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इसके एक और नए एपिसोड में, न्यू एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं और अपने विचार, सुझाव, मार्गदर्शन, रिएक्शन ये सब आप हमें भेज सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है 7000969440। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विचार इसलिए मन में आया कि अभी कुछ मित्रों की मंडली में मैं बैठा था और हम बदलते हुए ज़माने की सोच पर हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से परिवेश बदल रहा है, सोच बदल रही है। और इस सोच में जैसा हमारे यहाँ भी परंपरा है कि चारवाक को भी ऋषि कहा गया है, वो चारवाक जो ये कहते हैं कि ऋण लेकर घी पियो, यानी जीवन आनंद का नाम है और आनंद के लिए कोई भी बाधा नहीं है। यानी आप काहे को बचत करते हैं, परेशान होते हैं, खूब ऋण लीजिए और उससे आनंद उठाइए। कौन देगा, कब चुकाएगा, ये ईश्वर जाने। आपको इस तकलीफ में क्यों पड़ना है। तो बात ये हो रही थी कि इन दिनों आधुनिक दंपत्तियों में ये नारा बहुत प्रचलित है कि डबल इनकम नो किड्स। आय दुगनी हो, हम दोनों कमाएं, और बच्चों की क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है। बच्चे तो खलल पैदा करते हैं जीवन में। अब इससे सहमति असहमति हो सकती है और क्यों नहीं होनी चाहिए। हम सब जिस व्यवस्था में रहते हैं स्वतंत्रता की, वहाँ अपनी राय रखने का, अपना विचार रखने का सबको अधिकार है। लेकिन आज हम इसी जिज्ञासा को, इसी प्रश्न को लेकर, क्योंकि एक तरफ भोग का जो आकर्षण है वो तमाम चीज़ों को झुठलाने पर आमदा होता है और एकदम सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको कहीं जाना ही नहीं है। वो कहता है, वही जब जो कहता है कि किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अब ये इंटरप्रिटेशन भी बड़ा दिलचस्प है कि काहे को करना भैया, आनंद उठाइए। होगा डायबिटीज़ तो होगा, हार्ट पेशेंट होंगे तो होंगे, अभी तो दबा के खाएंगे छोले भटूरे और तेल घी और मीठा जम के। लेकिन डबल इनकम नो किड्स, ये थोड़ी चिंता कई बार दिमाग में इसलिए पैदा करता है कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए भी चुनौती बनता है। सामाजिक व्यवस्था के लिए ये चुनौती नहीं है कि आबादी कम हो जाएगी, डबल इनकम नो किड्स। जो समाज के मानदंड हैं उन पर आघात होगा। अभी आपने ये मर्यादा, मैं इसको कहूँ कि ना कहूँ, इसको लेकर मैं उलझन में हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि इससे कुछ सामाजिक ढांचे का जो रूप स्वरूप है वो लड़खड़ाएगा। बच्चे नहीं होंगे, जवाबदेही पर असर होगा, माता पिता के दायित्व पर बात उठेगी। पप्पा जल्दी आ जाना, नन्ही गुड़िया ले आना, ये सब गीत कहाँ कहाँ रोएंगे जाके कोने में। तमाम बड़ी बातें हैं, लेकिन भोग वर्सेस योग ये कह लीजिए तो दोनों चिंतन बड़े आकर्षक हैं। ईश्वर से मिलने का भी, और क्या भोग से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। क्या भोग की तरफ गए तो ईश्वर विरक्त कर देगा आपको, कहेगा नहीं मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तुम भोगवादी हो, भागो यहाँ से। ना 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 सर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए इन सारी जिज्ञासाओं को लेकर चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। अच्छा विषय लेकर आए जी और आपका विषय जो है रोचक है आज। जी और चूंकि ये आधुनिकता से जुड़ा हुआ है, आप जब चरक का नाम ले रहे थे तो मुझे ध्यान आया किशोर अवस्था में मैंने चरक को पढ़ा था। जी, चारवाक। चारवाक को जी जी तो चारवाक को जब मैंने पढ़ा, चरक और चारवाक में सामंजस्य जी अलग हो जाता है। जी। चारवाक का वो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, हाँ जी, ये मुझे याद हुआ था श्लोक, ऋणम कृत्वा घृतम घृतम पिबेत। हाँ तो वो मैं दिमाग में लेकर रहता था कि ऋण लेकर घी पीने की विधा जो है वो उन्होंने चारवाक ने हमको समझाई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चारवाक के दर्शन को जिन्होंने पूरी गहराई से नहीं पढ़ा,
वो ये बात नहीं समझ पाए। हम बहुत सारे उन तथ्यों को जो व्यंग में कहा गया, ये विचार चिंतन के लिए आपके पास छेड़ा गया, अरे उनको जो है आपने आत्मसात कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि कमजोरी क्या है आपके जीवन की। हमारे जीवन की दो विडंबना है, एक विचार है, एक अनुभूति है। विचार और अनुभूति, ये दोनों विडंबनाएं हैं हमारे जीवन की। यहाँ पे दर्शन की भाषा में बात नहीं कर रहा हूँ, अध्यात्म की भाषा में विडंबना ही है, क्योंकि ज्ञान भी छूट जाता है। जब आप चरम पर पहुँचते हैं तो ज्ञान का बंधन भी छोड़ना पड़ता है। विचार आपको एक चिंतन देता है, और चिंतन का अर्थ होता है मथना, और मथते मथते चिंता भी आपके सामने आ जाती है। तो जहाँ विचार है वहाँ चिंतन है, और जहाँ चिंतन है वहाँ चिंता की उत्पत्ति भी हो सकती है। इसलिए वो एक खतरनाक अस्त्र है, उसको समझकर ही चलाना होगा। तो पहले आपको ये अस्त्र समझना पड़ेगा कि एक ऋषि की उपाधि से विभूषित एक परम ज्ञानी व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है, तो वो आपको खुली स्वच्छंदता नहीं दे रहा है। वो आपको ये कह रहा है कि आप घी तो पिए, लेकिन आप घी कैसा पिए? ऋण लेकर। तो ऋण किससे ले रहे हैं? स्वयं से। ऋण देने वाले तो आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा नहीं है। आप अपने जीवन के मूल्य पर ऋण प्राप्त करें, ताकि फिर से आप उस ऋण को पटाने के लिए आते रहें, ताकि उत्तरार्ध में आपको उसका भुगतान करना पड़े। जीवन वर्तमान केवल इतना नहीं है, शरीर की अवस्थाएं बदलते रहती है। तो जब शरीर की अवस्थाएं बदलते रहती है, जो लोग हम दो और हमारे कोई नहीं और हम दोनों धन कमाएं, इस सिद्धांत पर चलते हैं, जरा उनकी यात्राएं ये मत समझिए कि उस संसार में संजीवनी बूटी खाकर आए हैं और अनवरत उसी उम्र पर रहेंगे। 10-25 साल बाद उनसे मिलने चले जाइए, 10-25 साल बाद उनसे मिलने चले जाइए, तब उनकी स्थितियों को आप देख कर आइए कि वो रहते कैसे हैं। वैसे ही जो वैभवशाली नौकरियों में काम करते रहते हैं, और जब रिटायरमेंट के बाद वो उनको हम लाठी देते हैं कि आपके रिटायरमेंट की भेंट या फूलों का गुलदस्ता देते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं, चले जाने दीजिए। लेकिन उनमें से कितने लोग अपने घर पहुंचकर सुख का जीवन व्यतीत करते हैं, ये देखकर तो आइए। चरवाक के इस सिद्धांत के गहराई में छुपा है पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। ये मूल सिद्धांत है उनका कि यदि तुम्हारे यहाँ सपूत उत्पन्न हो गया तो धन मत संचय करके रखो, उड़ा दो, क्योंकि वो सपूत है, वो पुत्र या पुत्री जो है कर्मठ है, ऊर्जावान है, वो धन कमा लेगा, उसको अपेक्षा नहीं रहेगी कि मेरे पिताजी से संपत्ति मिली हुई है, उसको इसकी अपेक्षा नहीं होगी। लेकिन अगर पूत कपूत है, अर्थात वो आप पर ही निर्भर है, उसी प्रक्रिया में ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाले सिद्धांत पर आधारित है, और वो अकर्मण्य पुत्र आपके यहाँ हुआ है, तब आपके जीवन में कठिनाई का दौर शुरू होगा, और तब आप उड़ाने के योग्य आप स्वयं नहीं रहेंगे, लेकिन वो उड़ा देगा। तो धन संचय का कोई लाभ उस रूप में नहीं है। तो पहले हम बात कर रहे हैं, विचार एक समस्या हो सकती है, क्योंकि विचार आपके पढ़े हुए, आपके सुने हुए, आपके समझे हुए, आपके आसपास से देखे हुए तथ्यों की जुगाली मात्र है। विचार जब होता है चिंतन, तो आप जुगाली करते हैं ना उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं चीज़ों को बार बार मतते हैं जो पढ़ा है, जो समझा है, जो देखा है, अनुभूत नहीं किया है आपने। और जो अनुभूति हो जाता है, अनयाने प्राण, अनयाने प्राण, प्राणानुभूति होती है, अर्थात जो आपके भीतर में उसका प्रभाव पड़ता है, वो अनुभूति है। उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, वो जीवन का सार होता है। ये अनुभूति धन्नो गृहस्थ आश्रम का आपके पिता के जीवन में आई, आपके माता के जीवन में आई, तो संतान के रूप में आप उत्पन्न हुए। उन्हें इस बात की अनुभूति हो गई थी कि मेरे ना रहने के बाद मेरा एक अक्ष होगा संसार में। मैं, अरे भाई, मनुष्य को वृक्ष कहा गया है, वृक्षस्ते मनुष्या। जैसे वृक्ष को काट दो फिर उसमें अंकुरण निकल कर आ जाता है। तो ऐसे जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे ये अंकुरण जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। इससे कुल, परिवार, परंपरा, संस्कृति जीवित रहती है हमारे पास में। चूंकि हमको ये सब कुछ बिना तप के प्राप्त हो गया ना। हमारे यहाँ बड़े सावधान होकर सुनिए, ऋषि की चर्चा चल रही है। हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन में जाने के पहले तप करता था मनुष्य। मनु और शतरूपा ने सहस्त्र वर्ष तक तप किया। तप किया तो परमात्मा प्रकट हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ गृहस्थ जीवन में और संतति उत्पन्न करो। ब्रह्मा को भी तपह की अनुगूंज सुनाई पड़ी थी। ब्रह्मा ने भी तप किया, तब सृष्टि को उत्पन्न किया।
ये बिना तपे हुए लोग हैं, ये जले भुंजे लोग हैं। तो जीवन की वो अनुभूति नहीं है ना इनके जीवन में। ये अपने गृहस्थ जीवन को भोग क्या होता है आप समझ रहे हैं? आपको भोग मतलब रखता है ग्रहण करने का, भोग भोगना पड़ता है। ये भोगना चाहते हैं। भर्तरी हुए चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तरी, मध्य प्रदेश के देवास में उनकी तपस्थली है। जो लोग अवंतिकापुरी उज्जैन घूमने जानते हैं, वहाँ भर्तरी की गुफा है। उनके तप पर आज भी वो उनके हाथ का चिन्ह अंकित है उस चट्टान पर जिस पर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था और उन्हें हाथ से रोक लिया था इंद्र के अभिमान को। तप कर रहे थे। भर्तरी ने तप में ये जाना, भोगा न भुगता वय में भुगता। भर्तरी के जीवन का सार तो समझिए। भर्तरी ने देख लिया था कि अमर फल घूम कर वहीं पहुंचता है। ये सब अमर फल के फेरे में, ये शिक्षा देने के लिए वो योगी हो गए। जो व्यक्ति जो है भोग से भुक्त होना हो जाता है वो योगी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति भोग से मुक्त हो जाता है वो योगी होता है। बहुत ध्यान रखिएगा, वो भोग से मुक्त हो गए तो उन्होंने सिद्धांत निकाला, भोगा न भुगता वय में भुगता। हम भोगते हैं, कोई ग्रहण करके आनंद लेने की विषय वस्तु नहीं है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है, भैया भोग रहे। ये अच्छा शब्द नहीं है भोग रहे। तो भोग को तो आप प्रसादी समझ लेते हैं कि भोग रहे हैं, तो उसको योग का प्रतिलोम भोग हो ही नहीं सकता। भोग तो सजा है। आप ये ध्यान रखिए, जो जिनको कारावास मिलता है उनको लिखते हैं ये भुक्त है। इसको भोगना होगा। 14 वर्ष का, 7 वर्ष का, 6 माह का कारावास भोगना होगा। यही तो भोग रहे हो तुम जीवन में। और इसको अपने जीवन में भोग का मतलब वो भोग समझ लियो जो तुम्हें प्राप्त होता है, वैभवता मान लियो। ये वैभवता बिल्कुल नहीं। भर्तरी के जीवन में एक, जब वो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, उन्होंने आसन छोड़ के दिया विक्रमादित्य को, तू रख। जब वो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे वो भी एक समय में, तब उनके पास एक योगी आया। उन्होंने उनको एक अमर फल दिया। वो अमर फल देकर कहा कि आप इसको ग्रहण कर ले तो सदैव वही रहेंगे। हमारे यहाँ समस्या ये है कि हम समझते हैं हम सदैव यही रहेंगे। अच्छा, अभी तो युवा हो, जब वृद्ध हो जाओगे तो अब आपको बड़ा बल, धन के बल पर सब काम कर रहे हैं ना, जो किसी काम नहीं आता। धन जो है उस समय बिल्कुल काम नहीं आता जिस काम के लिए आपको उसकी जरूरत होती है। धन चिकित्सक को चिकित्सा के लिए दिया जा सकता है, धन सेवक को उसकी सेवकाई के लिए दिया जा सकता है, लेकिन कोई धन आपकी पीड़ा का हरण नहीं कर सकता। कोई धन आपकी चिंताओं का हरण नहीं कर सकता। कोई धन आपके भोग का हरण नहीं कर सकता, जिसे आपको भोगना है। गुजरने दीजिए समय, 50-60 साल के होने दीजिए, तलाशेंगे इधर से उधर। वो हा ही ठिठी सब गोल हो जाता है। जीवन में एकांत और सन्नाटा और सन्नाटा। उस समय वो बहुत सारे लोगों तो मैंने देखा कुत्ता बिल्ली को पाल कर बैठे हुए हैं कि हमारे पास तो डॉगी है ना, वही हमारे अब संतान की तरफ आ गए। अरे डॉगी 7 साल जिएगा, 10 साल जिएगा भैया, फिर दूसरा डॉगी ले आना, फिर तीसरा डॉगी ले आना। लेकिन तब वो डॉगी तेरी वो सेवा नहीं करेगा, उस डॉगी तेरे साथ सत्संग करके संभाषण नहीं करेगा। ये तेरी आत्मीयता है, मूक प्राणियों के प्रति तेरा प्रेम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर गृहस्थ जीवन में आया है तो गृहस्थ जीवन तभी पूर्ण होता है जब तू संतानवान हो। और मैंने बार बार आपसे कहा है कि संतानवान होने का अर्थ पुत्रवान होना नहीं होता। पुत्र या पुत्री कोई हो तेरे आंगन में उसकी किलकारी गूंजे। अभी तेरे ऊपर एक ऋण बचा हुआ है, पितृ ऋण, उतार उसे। ये ऋण लेकर के घी पिएगा, इस ऋण को याद दिला रहे हैं। इस ऋण से मुक्त होगा, ऋणम कृत्वा, ये ऋण लेगा तो कदर्य हो जाएगा, तो गदगद नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तू कृतकृत नहीं हुआ, जीवन तेरा कृतकृत नहीं हुआ। हनुमान जी कहते हैं ना, अब मैं कृतकृत भयो मैं माता, अब कृतकृत भयो मैं माता। तू कृतकृत हुआ क्या? उऋण हुआ क्या? जिस पिता ने तुझे जन्म देकर लालन पालन करके पढ़ाया पोसा, जिस मेहनत करके तेरे लिए धन खर्च किया, क्या तूने उसकी प्रतिपूर्ति की? तू पिता बना, तू माँ बनी। वो माँ जो तेरे पीछे धाई थी, दौड़ती थी, बेटी ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ससुराल में, मायके में 24 घंटा तेरा ध्यान रखती थी। अच्छा, अब तुम जो है इतना ज्यादा ऋण मुक्त होना चाहते हो, इसको हमारे यहाँ कहते हैं पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। ये सब ऋण है, उतारना इसे।
पितृ जब तू संतानमान हो जाता है तो पितृ ऋण से मुक्त होता है। ऋषि ऋण जब तू ज्ञानवान हो जाता है तब तू उससे मुक्त होता है। देव ऋण जब तू संस्कारों से तीर्थों की यात्राएं कराता है, माता पिता सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सबको गौरवान्वित करता है, देव ऋण से मुक्त होता है। तो तेरे यहाँ अतिथि कब आएंगे? तो अतिथि देवो भव के सिद्धांत पर कब चलेगा? तो बुजुर्गों की सेवा कैसे करेगा? तो अपने माता पिता के अंतर्मन की जो उनकी तृप्ति है उसे कब देगा? तुझे जन्म देते समय, तुझे पढ़ाते समय उनको लग रहा था कि इसका बेटा होगा, वो हमारी सेवा करेगा, वो हमें देखेगा। उनको मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा है, तो मूल ही खा के बैठा हुआ है। यहां एक चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है, संतान का होना या संतान का ना होना जी, ये ईश्वर की कृपा है। तू बीच में अवरोध मत बन। अगर ईश्वर ने तेरे भाग में संतान नहीं दी है तो वो परमात्मा की कृपा है, वो भी ठीक है। लेकिन तू अवरोध बनकर ईश्वरत्व के अंश का प्रदर्शन मत करिए, हट छोड़, क्योंकि इससे तेरी अनुभूति में रुकावट होगी। तो विचार में रहेगा, विचार में रहे तो विज्ञान में रहेगा, विज्ञान में रहेगा तो भौतिकता बढ़ेगी, भौतिकता बढ़ेगी तो तू शून्यता को नहीं देख पाएगा, तू खाली हो जाएगा। खाली और शून्य में बहुत बड़ा अंतर है। तो आप जो कह रहे हैं, खाली रिक्तता है जी, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये रिक्तता भी है और मृग मरीचिका भी है। आप स्वतंत्रता की आस लेकर जिस तथाकथित विद्रोह को समाज के विरुद्ध कर रहे हो, वो दरअसल आपको कहीं नहीं ले जाती है। देखिए, आप एक बात समझिए जी, भोगी व्यक्ति स्वतंत्र कभी नहीं होता, स्वच्छंद होता है। जो और भोगना चाहता है वो स्वच्छंद होता चला जाता है। योगी व्यक्ति स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता का अर्थ जान रहे? मर्यादा, अनुशासन। अनुशासन यानी स्वानुशासन, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, ये है स्वतंत्रता। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, अर्थात यहाँ मर्यादा है, अनुशासन है, संस्कार है, संस्कृति है। लेकिन तुम जानते बूझते इनकी उपेक्षा करो और कहो कि मैं परम स्वतंत्र हूं, तो परम स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद है। और स्वच्छंदता एक खाई की तरह होती है जिसमें तुम समाहित हो जाते हो। स्वतंत्रता एक शिखर है जिसे तुम प्राप्त करते हो, जहां तुम पहुंचते हो, जिसके शिरोमणि तुम बनते हो। तो हमारे यहाँ पहले गृहस्थ जीवन के पहले तप का विधान था। संतान के लिए हमारे यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ किया गया है। दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, अर्थात उद्यमवान बनना पड़ता था व्यक्ति। दशरथ को यह विदित था कि उनके यहाँ संतान आएगी। दशरथ को यह विदित था। कैसे? ब्रह्म ऋषि ने श्राप दिया है। श्रवण कुमार के पिता ने उनको श्राप दिया है अपने पुत्र के उसमें कि ऐसे ही तो पुत्र के वियोग में तड़प कर प्राण देगा तो पुत्र होगा ना। ये तो विदित है ना। तब भी उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। तो पुत्र प्राप्त करना भी यज्ञ की तरह है। गृहस्थ जीवन में जाना भी एक तपोधन यज्ञ की तरह है। लेकिन हमने इन तथ्यों को समझने में त्रुटि की है। आप जिस जीवन को यथार्थ मानकर जीवन में आनंद लेने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रारंभ में आप धन प्राप्त कर रहे हैं, आपके पास सुख सुविधाओं के समस्त साधन है, आपको क्या झंझट लग रही है? आपको कहाँ परेशानी हो रही है? आपने ये आयातित विचार कहाँ से ले लिया है? अगर ये झंझट और ये परेशानी तुम्हारे माता पिता ग्रहण कर रहे होते तो तुम यहाँ कैसे पहुंचे होते? सही बात। तो लौटाओ कर्जा अपना, संसार को कुछ दे जाओ ना। ये संसार की तरफ से अनुपम भेंट है जो प्रकृति तुम्हें प्रदान करती है। इसलिए अगर गृहस्थ जीवन में है, संतानवान होइए। एक और नुकसान हो रहा है, गृहस्थ जीवन दोनों की अलग अलग दिशाओं में जाकर के स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने से दायित्व से च्युत कर रहा है लोगों को। धन मैं भी प्राप्त कर रहा हूँ, धन मेरी पत्नी भी प्राप्त कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस प्राप्त धन में कहीं आपने बांटा हिस्सा तो नहीं कर रखा है? आप जुड़े कि नहीं जुड़े? आप मिले हो कि नहीं मिले हो? ऐसा तो नहीं है कि ये तेरा धन ये मेरा धन। अगर ये तेरा धन और ये मेरा धन है तो यहाँ एक बड़ी खाई है। ये मेरे द्वारा उपार्जित है, तेरे, तो आप समाहित कहाँ हुए? और जब समाहित नहीं हुए हो तो आपका गृहस्थ जीवन पूरा नहीं हुआ। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और कुल मिलाकर बात यही है कि इस संसार ने नाना प्रकार के प्रयोग किए हैं। 50 और 60 के दशक में चीन में
कम्यून सिस्टम डेवलप किया गया, बुरी तरह विफल रहा, जहाँ स्त्री और पुरुषों को बिना विवाह नाम की संस्था के साथ एक साथ रखा गया और जो संतानें जन्मी उन संतानों के लिए ये कहा गया कि उन पर किसी पर बाध्यता नहीं होगी कि उसके माता पिता कौन है। ये स्वेच्छाचारिता का एक प्रयोग बन गया, जिसे आगे जाकर इसके जो जन्मदाता थे, बहुत बड़ा नाम विचार की दृष्टि से उनका रहा है, इसको बंद करना पड़ा। स्वेच्छाचारिता के नाम पर दुनिया में 70 के दशक में यूरोप की स्त्रियों के बीच एक नारा ये निकला, जब पुरुष निर्वस्त्र घूमता है तो हम क्यों नहीं। ये नारा भी कई आक्रामक स्लोगन्स के साथ आगे बढ़ा और अपनी गति को प्राप्त हुआ। दरअसल ये जो भेद की हमारी दृष्टि है, ये भेद की दृष्टि हमारी है, जहां स्त्री कहती है समाज की है, लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं एक कुदरत की परंपरा से भी जोड़ देते हैं। कहीं हम ये भी आरोपित करने लगते हैं, जो पूरी तरह मिथ्या होता है, कि ईश्वर भी ऐसा ही सोचता है, स्त्री को कम अधिकार है, पुरुष को अधिक। ये बिल्कुल मिथ्या है। ये दरअसल हम स्वतंत्रता लेने के लिए कुछ ऐसे तर्क गढ़ लेते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हम स्वच्छंदता की तरफ चले जाते हैं, हम अराजकता की तरफ चले जाते हैं। सवाल ये नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, जीवन आपका है, आप जैसा जीना चाहें जिएं, लेकिन क्या ये करके आपके भीतर आनंद है, या आप कहीं ना कहीं जीवन के अंत में एक दुखी और निराशा से भरे व्यक्ति के तौर पर इस संसार से विदा लेते हैं? तो क्या आपने जो सोचा, क्या वो पूर्णता की तरफ बढ़ पाया? जी डॉक्टर साहब। मैं आपको यहाँ अपने खासकर चिंतनशील दर्शकों का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग ये मिथ्या संभाषण करते हैं, अल्प ज्ञान, अधूरा ज्ञान उनको इस मोड़ पर ले आता है कि सनातन संस्कृति में स्त्री को दोयम स्थान प्राप्त है, पुरुष को प्रधानता प्राप्त है। तो वो जानते नहीं, या वो हमारी सनातन संस्कृति में वेदों के अध्ययन से परिचित नहीं है। हमारे यहाँ स्त्री का स्थान सर्वोच्च है। स्त्री का स्थान इतनी ऊंचाई पर है कि उन्होंने माँ ही केवल नाम नहीं दिया, माँ को उपाधि मान लिया। तो ये उपाधि जहां पर भी है वो सर्वोच्च पर है, चाहे वो भारत माँ के लिए हो, चाहे वो अन्नपूर्णा माँ के लिए हो, चाहे वो लक्ष्मी माँ के लिए हो, चाहे सरस्वती माँ के लिए हो, चाहे धरती माँ के लिए हो। तो माँ की उपाधि सर्वोच्च है। स्त्री की स्वतंत्रता अतीत से देखिए, वरमाला प्रथा आपको बार बार प्रेरित करती है कि हमारे यहाँ एक स्त्री को अपने मन से वर चुनने का अधिकार। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा आपको बताऊं, पाश्चात्य देशों के विवाहों पर, हमारे यहाँ विवाहों के इतने स्वरूप में आपको भान नहीं। बिल्कुल हमारे यहाँ केवल चूड़ी पहनाकर एक स्त्री से विवाह, गंधर्व विवाह की केवल मांग भर कर एक स्त्री से विवाह, और तो और केवल मानसिक चिंतन कर लेने से भी स्त्री का पुरुष से विवाह हो सकता था। इसका ज्वलंत उदाहरण है रुक्मणी। रुक्मणी ने मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया, तो कृष्ण उनका हरण करने गए थे। तो आप ये मत समझिए, पाश्चात्य ने जिन चीजों को आपको खुले रूप में प्रस्तुत किया है, वो स्वच्छंद होकर औंधे गिरे, हम स्वतंत्र होकर मर्यादा में रहे। प्रश्न यही है बड़ा कि बचपन में जब आप घर में रखे हुए लड्डू चुरा कर खाते हैं तो एक स्वतंत्रता की अनुभूति करते हैं। आपको लगता है कि इस समय कोई नहीं देख रहा है और आप अपनी प्रिय वस्तु का जी भर के सेवन कर रहे हैं, और फिर उसे डब्बा बंद करके वहीं रख देंगे और मन ही मन मुस्कुराएंगे कि माता को पता ही नहीं चलेगा, पिताजी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने मिठाई का जी भर के सेवन किया और फिर वहीं रख दिया। आप भी सोचिए, जो लोग इस दिशा धारा के हैं, क्या उनकी ये स्वतंत्रता वैसा ही उन्हें आनंद दे रही है, या ये उनमें एक आध्यात्मिक ऊर्जा और आनंद का संचार कर रही है जो चिरस्थायी है, जो उनसे कोई छीन नहीं सकता है। दरअसल चाहे उन्मुक्त यौनाचार हो, उन्मुक्तता से या अराजकता से, स्वच्छंदता से जीवन जीने की शैली हो, जहाँ माता पिता के लिए कोई जगह ना हो, समाज के नियम कायदों के लिए कोई जगह ना हो, ईश्वर के लिए भी कोई जगह ना हो, वहाँ आपको ये भाव तो रहता है, जब तक आपके भीतर शक्ति है कि मैंने किसी को नहीं रखा अपने बराबर, ईश्वर ने तो गुलाम बना लिया था, माता पिता नाम की संस्था के प्रति आदर से भरने का भाव दिया गया, मैं इन सब से अलग रहा। लेकिन आखिर इन सब का समापन कैसे होता है? क्या अंत तक यही भाव आपके मन में रहता है? अगर रहता है तो ये सवाल ज्वलंत है कि हाँ, इसमें भी आनंद है, और नहीं रहता है
और कितने मामलों में रहता है और नहीं रहता है, ये विचारणीय प्रश्न है। और नहीं रहता है तो आप ये मानिए कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, ये अराजकता से और चोरी करने से प्राप्त होने वाले आनंद की या किसी की अवहेलना करने की, कई बार उदंडता में भी बड़ा आनंद आता है। कहते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, पेड़ पे मत चढ़ो, आप चढ़ के चढ़ाते हैं, लो मैं तो चढ़ गया, क्या कर लोगे तुम। ये उस तरह का आनंद तो नहीं है जिसको आपने आध्यात्मिक आनंद मान लिया। डॉक्टर साहब बड़ा आनंद आया, प्रणाम कर रहा हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।